हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.3 जो पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ कोन पर बेस्ड है। वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज कितनी क्वांटिटी को होल्ड करता है। इसका एक ही फॉर्मूला बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना था 6, रेडियस का स्क्वायर, और हाइट आ गई 7। 7 7 कट जाएगा। अब ये 3 और 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 22 इंटू 2 कर दूंगा, कितना होएगा 22 का डबल 44 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, कैरी 2, 24 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों पार्ट 2 पे। रेडियस जो है वो दे रखा है मुझे 3.5 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर का। फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां देखिए क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बन जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है बच्चों 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और हाइट जो है वो है 12। अब इसको अगर हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, इसको भी हटाया नीचे 10 आएगा। ठीक है, ये 7 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, और ये कर देते हैं 6 से कैंसिल, ये 3 और 2 से कैंसिल है ना। तो बच गया क्या मेरे पास 35, 2 22 और नीचे आ गया 10। ठीक है, कैंसिल तो ये भी हो जाता है, अगर करना हो तो 5 7 जा 5 2 जा, हाँ कर ही देते हैं। 5 7 से, 5 2 से 2 भी कैंसिल। बच गया बच्चों 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 कैरी 1, और ये बन गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल। कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम ही रहता है बेटा। इसके यूनिट क्या है लीटर, मुझे लीटर में बताना है। ऐसे हम जो वॉल्यूम है उसको सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि लीटर में बताइए। ठीक है, तो दिया क्या है, रेडियस दिया और स्लांट हाइट दिया। अब यहां देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या दे रखा है, रेडियस जो है वो है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट जो है जिसको हम एल बोलते हैं वो कितना है 25 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एच चाहिए लेकिन मुझे एल दे रखा है। लेकिन मेरे पास एक रिलेशन है, एल स्क्वायर किसके बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल कितना 25, तो यहां बनेगा बच्चों 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। आर है 7 और इसका आ गया स्क्वायर। इसको उठा के यहां भेज देता हूं, बनेगा 25 का स्क्वायर 625, सीधा लिख लेते हैं 625 माइनस 49, और यहां बन गया एच का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे बेटा, जब पहले 25 माइनस किया 600 बन गया, अब रह गया 24, ये बन गया 576 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। और एच स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, ये होता है 24 का स्क्वायर। एच बन जाएगा मेरे पास 24 सेंटीमीटर। एच आ गया। अब चलते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया 1/3 पाई, आ गया 22/7। रेडियस कितना था 7, रेडियस का स्क्वायर, और हाइट आ गया 24। 7 7 कट गया, 3 8 से कट गया, बच गया 22 मल्टीप्लाई 56, और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम में बेटा क्यूब में होती है, तो कभी कभी गलती से स्क्वायर लग जाता है, तो आप देखना उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ गया मेरे पास, लेकिन इसको किस में बताना है बेटा, लीटर्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कैपेसिटी, जब वॉल्यूम बोलिए कितनी हो जाएगी
22 मल्टीप्लाई 56, लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 1000 है तो डिवाइड करना मेरे लिए आसान रहेगा। अब 56 को 22 से मैं कैसे करता हूँ बेटा, ऐसे लिख लें। 56 को थोड़ा ब्रॉड में दिखाता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। 10 प्लस 10 प्लस 2 और डिवाइड में कितना है 1000। अब 56 को 10 से करेंगे तो 560, फिर से क्या आ गया 560 प्लस 56 का डबल कितना होता है 112 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, जिसको सीधा मल्टीप्लाई करना है सीधा भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे करना है ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 500 500 1000 हो गया, और ये बन गया हमारे पास 1120 1220 और 12 कितना बन गया 1232 1232 डिवाइडेड बाय 1000, ये बन जाएगा 1.232 लीटर्स। ठीक है, और ये पूछा गया था कि वॉल्यूम को या कैपेसिटी को आपने लीटर में एक्सप्रेस करना है। चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी देखिए बेटा, हाइट दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट जिसको एल बोलते हैं, मैं सीधा एल ही लिख देता हूं, वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। अभी मेरे पास एच नहीं है बेटा, तो रिलेशन यूज करेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बन जाएगा 13 का स्क्वायर 169। हाइट जो है वो 12 है, ये बनेगा 144। इसमें मुझे आर नहीं था, ठीक है आर नहीं था तो आर वैसे रहेगा। इसको यहां भेजूंगा बेटा तो दोनों माइनस होंगे तो बनेगा 25 और आर की वैल्यू बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर आ गया। अब चलते हैं वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बन जाएगा बच्चों 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5 तो 5 मल्टीप्लाई 5 और हाइट जो है वो कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पे देखो 3 into 4 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये करेंगे 5 into 5 25, 25 को 4 से करेंगे 100, 100 को 22 से किया तो 2200 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है बेटा क्यूब में आएगी, लेकिन लीटर में बताना है तो यहां पे निकालेंगे कैपेसिटी इन लीटर्स। तो अगर लीटर में बताना होगा तो 2200 डिवाइडेड बाय 7, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे 2020 कट जाएंगे। अब ये 2 11 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 11/35 लीटर्स। ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट जो है कोन का वो मुझे दे रखा है, वॉल्यूम भी मुझे दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस मतलब रेडियस का मुझे पता लगाना है। तो यहां देखिए बेटा, सबसे पहले मुझे हाइट दे रखा है तो यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ कोन, वो कितना है 15 सेंटीमीटर। फिर आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, वो कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 1570। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बेटा, 1/3 पाई के बदले में 22/7। रेडियस मुझे पता लगाना है, लेकिन हाइट मेरे पास है 15 और यहाँ पे आ गया 1570। अब ये सारे नंबर उठा के वहां भेज देता हूँ। यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, ये 15703 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये नंबर मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 5 से कैंसिल होगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 3 जा और ये 14 जा, मतलब 314 आ जाएगा। ठीक है, ओहो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी थी है, तो यहाँ पे मैंने देखा नहीं, तो जितनी वैल्यू दे रखी उतनी यूज करना। तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे 3.14। ठीक है, तो ऊपर बन गया 314 और नीचे क्या है 3.14। अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या आएगा 100, तो ये बन जाएगा बच्चों 314 डिवाइडेड बाय 314। 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये कट जाएगा। आर स्क्वायर आ गया मेरे पास 100, तो
आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर और रेडियस ही मुझे पता लगाना था। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। वॉल्यूम जो है कोन का, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कल कोन वो है 48 पाई, हाइट मुझे दे रखी है और डायमीटर फाइंड करना है, मतलब रेडियस फाइंड करेंगे उसको डबल कर देंगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर आ गया हाइट ऑफ कोन, वो आ गया मेरे पास 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे आ गया 48 पाई। ये 1/3 पाई को मैं ऐसे रखूंगा, रेडियस मुझे पता करना है, हाइट लेकिन कितना दे रखा है 9, यहाँ पे 48 पाई। ये देखो बच्चों पाई और पाई तो यहाँ पे सीधा कट जाएगा, ये 9 और 3 भी काट देते हैं तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48, ये 16 से कैंसिल, आर स्क्वायर बेटा 16 बन गया तो आर बन गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन मुझे तो डायामीटर पता करना है, तो फिर डायामीटर क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम रेडियस, रेडियस का डबल होता है तो 2 मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 क्वेश्चन क्या है, कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, कोन शेप में बेटा पिट है, उसकी जो टॉप की डायमीटर है वो है 3.5 मीटर, इज 12 मीटर डीप, और उसकी डेप्थ बोलो या हाइट बोलो कितनी है 12 मीटर की, उसकी कैपेसिटी पूछी गई है किलोलीटर में। अब यहाँ देखिएगा बेटा सबसे पहले उसका डायामीटर कितना है वो लिख लेते हैं, डायामीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। अब इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो रेडियस हो जाएगा 3.5, डायमीटर का हाफ होता है 2 से डिवाइड करना है। अब मैं इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर लूंगा, उससे क्या होगा मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, नहीं तो बड़े लंबे लंबे नंबर बनेंगे। ये बनेगा बच्चा 35, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 10। अब इसको यहाँ पे 5 से 5 से तो बन गया 7/4 मीटर। हाइट बोलिए या डेप्थ बोलिए एक ही बात है, तो हाइट कितना है बच्चों यहाँ पे 12 मीटर का। सबसे पहले निकालेंगे कैपेसिटी बोलो या वॉल्यूम बोलो एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ पिट क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बन जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर है बेटा 7/4, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और हाइट है मेरे पास 12। अब यहाँ देखो 3 इंटू 4 12, 12 कैंसिल, 1 7 7 भी कैंसिल, 2 11 से 2 इंटू 2 तो बन गया 77 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा बेटा 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन क्या पूछा गया बेटा कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, तो किलो लीटर में बोला गया, किलो लीटर्स तो वो कितनी होती है बेटा सेम ही रहती है 38.5 किलो लीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर, और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मुझे दे रखा है और इसके अलावा डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर दे रखा है बच्चों, रेडियस नहीं दिया, पहले रेडियस फाइंड करेंगे और उसके अलावा मुझे क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा गिवन में क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है मुझे, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। उसके अलावा डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, तो रेडियस हो जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का हाफ रहता है। अब यहां चलते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे आ गया
5/6। ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर है तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई हाइट, और ये आ गया 9856। सारा नंबर वहां भेज देते हैं। यहाँ h आ गया 9856 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और डिवाइड में आएगा बच्चों 22 मल्टीप्लाई 14 फिर मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा मैं कट कैसे करूंगा। ये 14 ले लेते हैं, 14 7 जा होता है 98 और 14 4 जा 56, तो बीच में 0 लगाना पड़ता है जब भी दो डिजिट लेते हैं। ये 7 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला नंबर 2352 आएगा। अब 11 के टेबल से ये भी कैंसिल होता है, 11 2 से कैंसिल होगा बेटा, 11 3 जा 33 कैरी 2, 11 2 जा, और ये बन गया 16, तो 16 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 48 सेंटीमीटर। यही हाइट है इस कोन की। आगे चलते हैं बेटा, पार्ट 1 हो गया। अब देखिएगा पार्ट 2, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट फाइंड करनी है, मुझे पता है बेटा एल स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट एच कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस आर कितना है 14 और 14 का स्क्वायर, तो बनेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है बेटा 2304, ये आ गया 196। तो एल स्क्वायर कितना बन गया बेटा 2300 2400 2500 2500। अब ये होता है हमारे पास 50 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो एल बन गया बेटा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्लांट हाइट कितनी आ गई मेरे पास 50 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे स्लांट हाइट जो है वो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज द रेडियस वो बन गया 14, और एल इज द स्लांट हाइट वो कितना मेरे पास 50 है। ठीक है, अब इसको बेटा 7 ये 2 से जाएगा, 50 को 2 से करेंगे 100, 100 को 22 से करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड्स 5 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। मेरे पास एक राइट ट्राइंगल थी बेटा एबीसी, ये इसको भूल जाइए, इतना पोर्शन था। इसको मैंने क्या किया 12 सेंटीमीटर से पकड़ा और घुमा दिया। ठीक है, अब याद देखना जिस साइड से पकड़कर घुमाते हैं ना वो हमेशा आपकी हाइट बनेगी। जब इसको मैंने घुमाया इस तरफ पलटा लगा दिया तो इधर भी ट्राइंगल बन गई, तो ये पूरा फिगर क्या बन गया हमारे पास कोन बन गया। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सोक्ड इन। ये बोला गया रोटेट करने के बाद जो फिगर बना उसकी आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। अब यहां देखिएगा बेटा सोल्यूशन में, व्हेन राइट ट्राइंगल, जब आपने राइट ट्राइंगल जो है एबीसी इज रोटेटेड या रिवॉल्व्ड अबाउट, AB से रिवॉल्व किया क्योंकि 12 सेंटीमीटर वाली तो AB थी। द फिगर ऑब्टेन्ड, आपको जो फिगर मिला था, द फिगर ऑब्टेन्ड इज कोन। तो हमें जो फिगर मिला वो क्या था कोन था। तो हमें क्या फाइंड करनी है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ फिगर मतलब कोन। क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया 1/3, पाई को मैं पाई रखूंगा, रेडियस देखो बेटा इसकी कितनी है 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और हाइट कितनी है 12। अब ये बेटा क्या बन जाएगा 25, और यहां पे बन गया 12। 25 को 12 से करेंगे, 25 को 10 से 250 और 300, 300 को 3 से करेंगे, चलो यहाँ पे काट भी लेते हैं, कट रहा था, कितना हो गया 25 4 100, तो बन गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली आगे जाके बताता हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7, कहता है ये जो ट्राइंगल है एबीसी में जो आपको यहाँ दी थी क्वेश्चन 7 में,
इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5। अब बोला इसने 5 सेंटीमीटर से घुमाइए। अब यहां से पकड़ के घुमाना, इसको भूल जाइए। जब यहां से पकड़ के घुमाऊंगा तो ये पोर्शन इस तरफ आएगा, है ना। तो फिर से क्या बनेगा मेरे पास, कोन। लेकिन अब जो मेरी हाइट है वो क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर। मैंने पहले बता दिया बेटा, जिस साइड से पकड़कर घुमाते हो वो आपकी हमेशा हाइट बन जाती है। मतलब अब जो हाइट रहेगी मेरी वो 5 रहेगी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन, फिर से बेटा जो फिगर बना उसकी वॉल्यूम पता करिए, फिर उसके बाद में दोनों की वॉल्यूम का रेशियो मुझे पता करना है। अब यहां देखो बेटा, व्हेन ट्राइंगल ABC इज रिवॉल्व, जब इसको हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट, कौन सी साइड से करना है, 5 सेंटीमीटर वाली, वो कौन सी थी मेरी, BC। फिगर ऑब्टेन्ड, तो जो फिगर मिलेगा हमें, फिगर ऑब्टेन्ड इज कोन। तो मुझे जो फिगर मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, कोन मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे फाइंड करनी है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आ गया 1/3, पाई को मैं ऐसे रखूंगा। रेडियस बेटा कितना है इसका, ये आ गया 12। ये आ गया बच्चों 12 मल्टीप्लाई 12, और हाइट कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, याद रखिएगा जिस साइड से पकड़ के घुमाओगे वही आपकी हाइट है। अब ये 3 और 4 से कट जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 12 दूनी 24, 240, साथ में पाई और सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब रेशियो फाइंड करना है दोनों की वॉल्यूम को, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। पहले की क्या है बच्चों, 100 पाई, ये रेशियो, ये 240, साथ में पाई, पाई पाई तो कैंसिल होगा, एक 0 भी कटेगा, 2 5 से कटेगा, 2 12 से कटेगा, तो 5:12। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक सी है। देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे आराम से। ए हीप ऑफ व्हीट, हीप होता है ढेर, इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन शेप में एक हीप लगा हुआ बच्चों, जिसका डायमीटर मुझे दे रखा है, हाइट भी दे रखा है, उसकी वॉल्यूम पता लगानी है। फिर उसको बेटा हमने कवर करना है ताकि वो बारिश से गीला ना हो जाए। उसके लिए तरपालिन या कैनवस जो भी होगा उससे कवर करेंगे। तो एक बात याद रखिए बेटा, जब भी कवर करेंगे तो बेस नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ना, साइड से करते हैं तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो यहां देखो बेटा, डायामीटर जो है, डायामीटर कितना है बच्चों, 10.5 मीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये आ गया 10.5 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा 105। पॉइंट हटा दूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 2 से जाएगा, और ये 21 बन जाएगा 21/4 मीटर। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अगर नहीं करूंगा बेटा, ऐसा ही रखूंगा तो फिर टिपिकल हो जाएगी, बड़ी लेंथी चलेगी कैलकुलेशन। तो आप भी कोशिश करना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना रेडियस को। अब चलते हैं बेटा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, उससे पहले हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कौन बोलिए, हीप बोलिए, एक ही बात है, वो है 3 मीटर का। अब यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये बनेगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। अब रेडियस देखो कितना है, 21/4, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और हाइट जो है बच्चों वो कितनी है, 3। ये देखो 3 3 यहीं पे कैंसिल कर देता हूं मैं, फिर 7 और 3 ये भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये 21, ये 2 11 से, और ये 2 को 2 से कर देते हैं। फर्दर ये कट नहीं होंगे, है ना। तो क्या बचेगा मेरे पास, 11 मल्टीप्लाई 11 to 3 कर दूं तो 33, ऐसे नहीं 3 से कर लेते हैं क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहता है। 3 1 3, 3 2 6, मल्टीप्लाई 11, डिवाइड में कितना आ गया, 8। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बेटा 693, 693 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8 × 8 होता है 64, 64 × 8 होता है 120, 120 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 × 8 होता है 1
बन गया 53, तो 8 6 जा 48.5 कैरी हुआ था, 50 बन गया, 8 6 जा 48, अब कितना बन गया 20, 8 2 जा 16, 4 कैरी होगा 40, तो 8 5 जा 40, ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, अब 63 को 11 से किया तो बन गया बेटा 693, डिवाइड में 8 था, डिवाइड किया तो 86.625 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब चलते हैं आगे। अब मुझे फाइंड करना बेटा कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर तो मेरे पास है लेकिन एल नहीं है। अब एल फाइंड करेंगे, मुझे पता है एल स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना है मेरे पास 21/4, 21/4 का स्क्वायर, या फिर एक 10.5/2, चलो इसको मैं पॉइंट में रख लेता हूँ, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, प्लस हाइट कितना है 3 का स्क्वायर। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, अब यहाँ देखो बेटा 105 को अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं, ये बन जाएगा आपका 52.5। 105 को 2 से करेंगे कितना बनेगा 52.5, लेकिन एक पॉइंट और था, ये बन जाएगा 5.25। ठीक है, ये बनेगा 5.25, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसका स्क्वायर जब करूंगा लास्ट में अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। आप कैलकुलेशन में बेटा देखते हैं ना। फिर क्या करना है बेटा, जो बाकी डिजिट बच गए क्या है 52, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 53, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 52 मल्टीप्लाई 53, ये बन गया बेटा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 15, ये 10 25 हो गया, कैरी में 2 आ गया, 25 2 27, 2 7 5 6 है ना, तो ये आएगा 2 7 5 6 2 5, और यहाँ पे बेटा 2 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करने के बाद 4 के बाद हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो एल स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 27 में 9 ऐड करूंगा 36, 36.5625, तो एल बन जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 36.5625, और इसका अगर मैं रूट लूं अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.05। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि रूट 36 का क्या होता है 6, ये थोड़ा बड़ा है तो पॉइंट करके ले लिया मैंने 0.05। अब चलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये आ गया मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है पाई आर एल, ये आ गया 22/7, रेडियस कितना है 21/4, और ये आ गया 6.05। ठीक है, अब यहां देखो ये 7 और 3 आपस में कटेगा, अगर ये पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा ये बनेगा 22 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 66 मल्टीप्लाई 605, और डिवाइड में कितना आ गया 4 भी आ गया और 100 भी आ गया, ये 2 से काट लेते हैं, 2 2 जा, ये आ गया 33, तो बनेगा 33 मल्टीप्लाई 605 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। 100 को बेटा मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 605 को 33 से, ये आ गया 605 मल्टीप्लाई 33, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, सेम आएगा 5 1 8 1, ये बन गया बच्चों 5 6 9 9 और 1। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करना है ना, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। बेटा 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 9 जा 18, कैरी 1 19 बन गया, 2 9 जा 18, कैरी 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, कैरी 1 हो गया तो आ गया 9982.5, तो ये आएगा 9982.5, और डिवाइड में आ गया 100, 100 से डिवाइड करूंगा 2 पॉइंट और शिफ्ट करेगा 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही सॉरी ये मीटर स्क्वायर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन का बेटा ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।